नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कहा है मीडिया से। सबसे पहले अखिलेश यादव के दो बयान सुनिएगा। तोड़ दें, चीजों को तोड़ दें। हमारे पूर्वजों ने जो सजोया, जो बनाया, हम उसको नष्ट कर दें। ये दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है जो हेरिटेज, हिस्ट्री को बर्बाद करना चाहती है। कम से कम वो लोग जो धार्मिक और सनातन की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी परंपरा जिससे बचनी है, हमारा जो इतिहास जिससे बचना है, हमारी जो पुरानी पीढ़ी हमें दे के रही है, हमारी इस पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि अगले पीढ़ी तक कैसे सजो करके ले जाएं, कैसे संरक्षण करके ले जाएं। इन्हें संरक्षण करना चाहिए, इतिहास को और अच्छा बनाना चाहिए, बल्कि इतिहास को नष्ट नहीं करना चाहिए। तो देख सकते हैं अखिलेश यादव ने कहा भाई इतिहास को नष्ट नहीं करना चाहिए। ये सनातन की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, मंदिर को ही तोड़ रहे हैं। अगला बयान थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद हम बात को बताते हैं। अगला बयान अखिलेश यादव ने कहा कि सनातन धर्म कहता है कि भगवान हमारे अंदर भी है। यह लोग बांधने का काम कर रहे हैं। हमारा धर्म बांधता नहीं, हमारा धर्म सबको जोड़ता है। सुनिएगा। और यहाँ तक हमारा जो सनातन धर्म ये कहता है भगवान आपके अंदर भी है, भगवान इसके यहाँ भी है, भगवान इन सब के लोगों के भी है। तो ये जो हमारा बांधने का काम कर रहे हैं, हमारा धर्म कभी बांधता नहीं है लोगों को, हमारा धर्म सबको जोड़ता है। जो धर्म का रास्ता है, सत्य का रास्ता है, जोड़ने का रास्ता है, वो सनातन रास्ता है। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो सनातनी नहीं हो सकता। मंदिर का डेवलप किया जा रहा है, इस मंदिर का रेस्टोरेशन हो और अच्छा हो और शरण हो, लोगों को और सुविधाएं मिले। जो श्रद्धालु आ रहे हैं या जो यहाँ मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, उनको सुविधाएं मिले, उनको वॉशरूम मिल जाए, उनको बैठने का स्थान मिले। हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी व्हीलचेयर कैसे चले, आराम से वो जा सकें, वो व्यवस्था बनेगी तो मैं समझता हूँ और देश के लोग। दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा भाई व्यवस्था बने, सब कुछ अच्छा हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा 2027 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की पार्टी इस समय बहुत तेजी से तैयारी कर रही है। और अखिलेश यादव की पार्टी में, समाजवादी पार्टी में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। कौन कौन लोग शामिल हुए हैं ये देखिएगा। देख सकते हैं फतेहपुर के सांसद हैं, क्या नाम है इनका, नरेश उत्तम पटेल जी। दर्जनों लोगों को समाजवादी पार्टी में इन्होंने सदस्यता दिलाई फतेहपुर जिले में। जिला वाइज लोगों को ज्वाइन कराया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर कोरी समाज के लोग समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी की प्रदेश इकाई पंजाब में भी लोग शामिल हुए हैं। देख सकते हैं दर्जनों की संख्या में लोग प्रदेश इकाई पंजाब में भी शामिल हुए हैं, क्योंकि पंजाब में भी समाजवादी पार्टी, अलग अलग राज्यों में समाजवादी पार्टी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि राजनीतिक पार्टी का काम होता है कि अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बनाई जाए या अपने लोगों को मजबूत किया जाए। देख सकते हैं पंजाब प्रदेश जलंधर समाजवादी पार्टी में और लोग शामिल हुए हैं। तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि आपको क्या कहना है 2027 के चुनाव को लेकर। अखिलेश यादव ने कहा है यह दुर्भाग्य है कि यह ऐसी सरकार है जो हेरिटेज, हिस्ट्री को बर्बाद करना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सनातन धर्म हमारे अंदर है। और अखिलेश यादव का एक बयान बहुत तेजी से वायरल है, धरती पर किसी राज ने इतने मंदिर नहीं तोड़े जितने भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े। सुनिएगा। किसी राजा ने धरती पर, किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे, लेकिन मीडिया साथ में उनके, हम करें क्या। धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। और यही नहीं, हम एक मंदिर बना रहे हैं, बीजेपी वाले उसमें तगड़ी लगा रहे हैं। बताइए, हर बार कुछ न कुछ करते हैं। तो ये ऐसे ही है और पूरा काशी का सब बुरा कर दिया। देख सकते हैं अखिलेश यादव ने बताया भाई मंदिर बना रहे, हमारे मंदिर में टंगड़ी लड़ा रहे हैं कि ये मंदिर ना बना पावे। आगे अखिलेश जी ने क्या कहा सुनिएगा कि जिस तरह महंगाई बढ़ी है, बिजली, सिंचाई, खाद महंगी हो गई है, किसानों की लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन मुनाफा नहीं दे रही है सरकार। सरकार ने ये कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ी है तो आय दोगुनी नहीं होती दिखाई दे रही है। तो किसान की जरूरत की चीजें तो महंगी हो गई। मान लीजिए उसको बिजली महंगी हो गई,
आपके मान लीजिए उसके सिंचाई के लिए चीजें महंगी हो गई, खाद महंगी हो गई, डीएपी महंगी हो गई, उसकी दवाइयां महंगी हो गई, कीटनाशक दवाइयां। तो एक तरफ तो लागत बढ़ती जा रही है लेकिन पैदावार का मुनाफा नहीं दे रही सरकार, और इस सरकार ने कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे। तो ये सवाल इस बजट में जरूर पूछेंगे। सरकार ने कहा था, यो मोदी जी ने कहा था 2022 में, सरकार ने कहा मतलब कि कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आपकी आय दुगनी हुई है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।